हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो सेशन में गाइस। और आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 4.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हम सम सॉल्व कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 4.3 का आज क्वेश्चन नंबर इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है स्क्रीन पर। तो इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए स्टेटमेंट बेस, मैंने पहले भी बताया है, आपको क्या करना है, आपने स्टेटमेंट को प्रॉपर वे से पढ़ना है। वहीं से आपको एक कंडीशन मिल जाएगी, उस कंडीशन से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। क्योंकि गाइस ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें कहीं ना कहीं कोई कंडीशन छुपी होती है जहां से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करनी होती है। वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर क्रिएट हो जाती है वहां से, तो इमीडिएटली आप उस क्वेश्चन में जो आपको सोल्यूशन चाहिए होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन से ही मिल जाएगा। तो गाइस इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन। यस, यहाँ पे गिवन है और यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन से एक्सप्रेस ट्रेन जो होती है वो 1 आवर लेस लेती है देन ए पैसेंजर ट्रेन। और ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर्स बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन। मतलब रास्ते में कहीं रुक जाती है। 132 किलोमीटर उन्होंने ट्रेवल करना है दोनों ट्रेन ने। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी जो एवरेज स्पीड हमें गिवन है वो कितनी गिवन है, 11 किलोमीटर पर आवर। तो 132 किलोमीटर टोटल चल रही है और 1 आवर जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो लेस लेती है पैसेंजर ट्रेन से। एक कंडीशन तो यहीं पे निकल के आ जाएगी कि एक्सप्रेस ट्रेन 1 आवर लेस लेती है किससे, पैसेंजर ट्रेन से। तो गाइस जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन भी किया था 10th क्वेश्चन, उसमें भी दो टाइप्स की कंपैरेटिव थी। तो दो कंपैरेटिव स्टडी में जो लार्जर टाइप थी वो 1 आवर लेस लेती थी, 10 आवर लेस लेती थी। ऐसे ही एक्सप्रेस ट्रेन जो है 1 आवर लेस लेती है पैसेंजर ट्रेन से 132 किलोमीटर जो मैसूर और बेंगलुरु के बीच में डिस्टेंस है उसको कवर करने में। ओके, तो यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड दी हुई है वो 11 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। मतलब स्पीड जो दी हुई है वो ज्यादा है और टाइम 1 आवर लेस लेती है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन, मतलब दोनों ट्रेन की हमने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो गाइस यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड आपको पता है, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 11 किलोमीटर ज्यादा है। तो हम पैसेंजर ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं। वहां से अगर मैं पैसेंजर ट्रेन की स्पीड मान लूं x, तो मेरी जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड आ जाएगी x + 11, क्योंकि 11 किलोमीटर ज्यादा है। तो मैं टाइम टेकन निकाल लूंगा दोनों ट्रेन का, फिर मैं टोटल डिस्टेंस देख लूंगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन मैं चेक कर लूंगा, क्योंकि 1 आवर लेस लेती है कौन सी ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन। तो मैं उसमें से माइनस कर दूंगा जो पैसेंजर ट्रेन का टाइम है और उसमें से एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम माइनस कर दूंगा, तो मेरी वैल्यू आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या कैसे करता हूं इसको सॉल्व, मैं मान लेता हूं लेट द एवरेज स्पीड, यस लेट द एवरेज स्पीड, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ कौन सी ट्रेन की, पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। ये आ जाएगी मेरी x, यस x किलोमीटर पर आवर। तो मैंने पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है वो मान ली x किलोमीटर पर आवर है। तो फिर मेरी एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी, यस फिर मेरी आ जाएगी एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड, एक्सप्रेस यस ट्रेन स्पीड, यस एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है। तो ये मेरी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी वैल्यू, x + 11 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि जो पैसेंजर ट्रेन है और एक्सप्रेस ट्रेन है वो 11 किलोमीटर ज़्यादा लेती है उससे पैसेंजर ट्रेन से। ओके, अब हम मानते हैं टाइम टेकन निकालते हैं, टाइम टेकन दोनों ट्रेन का, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन कितना टाइम लेती है, पैसेंजर ट्रेन, ठीक है।
पैसेंजर ट्रेन का टाइम टेकन कितना आएगा। देखो हमने पढ़ा हुआ है स्पीड इक्वल टू क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है 132 किलोमीटर, तो यहाँ पे टाइम टेकन कितना आ जाएगा 132 किलोमीटर, 132 किलोमीटर डिवाइड बाय यस स्पीड कितनी है x किलोमीटर पैसेंजर ट्रेन की, तो इतने आवर वो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन आ जाएगा। इसी तरह हम निकालेंगे एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम टेकन। एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम टेकन कितना आ जाएगा गाइस, तो एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस तो सेम ही है दोनों में, 132 डिवाइड बाय उसकी स्पीड, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है x + 11 किलोमीटर पर आवर, तो ये इतने आवर्स आ जाएगा टाइम टेकन दोनों ट्रेन का। ओके, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो क्वेश्चन, इफ द एवरेज स्पीड, अब पहली लाइन में कंडीशन है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन, मतलब पैसेंजर ट्रेन द्वारा जितना टाइम लिया जाता है एक्सप्रेस ट्रेन उससे कम लेती है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू कंडीशन भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ये निकालेंगे पैसेंजर ट्रेन का टाइम माइनस एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम, यस इसकी वैल्यू है इक्वल टू 1। तो हम पैसेंजर ट्रेन के टाइम से एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम माइनस करेंगे। ओके, तो ये वैल्यू मेरी बन गई। यहां से मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करनी है। अब मैं इसको एलसीएम को ले लूंगा सो दैट मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटर वे से बन जाए। तो मैं इसको एक सेपरेट नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूं, मैं दोबारा लिख देता हूं कंडीशन जो भी मेरी बनी है, 132 डिवाइड बाय एक्स जो है पैसेंजर ट्रेन का टाइम और माइनस 132 अपॉन x + 11 इक्वल टू 1। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरा वैल्यू आ गई, नीचे एलसीएम ले लिया, ये वैल्यू आ जाएगी x × x + 11, तो ये आ जाएगी 132 मल्टीप्लाई बाय x + 11 माइनस 132 मल्टीप्लाई बाय x, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो इक्वल टू 1। ओके, तो मैं 132 कॉमन निकाल लेता हूँ, 132 तो ये आ जाएगा x + 11 यस माइनस x इक्वल टू आ जाएगा, ये वैल्यू ये इधर दो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मेरे आ जाएगा x × x + 11, 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू आ गई 132 और x मेरा कट गया, मल्टीप्लाई बाय 11 इक्वल टू आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया राइट हैंड साइड पे x² और ये x को मल्टीप्लाई किया मैंने 11 के साथ, तो ये आ गया मेरा +11x। ओके गाइस, तो 132 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आ जाएगा 1452 इक्वल टू x² + 11x। तो इसको मैं प्रॉपर क्वाड्रेटिक बना लूंगा, सारी वैल्यूज एक साइड ले जाऊंगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी x² + 11x यस माइनस 1452, क्योंकि इक्वल टू के दूसरी साइड जब ये वैल्यू जाएगी तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को गाइस मैं सॉल्व कर लूंगा। बहुत सारे मेथड है मैंने बताए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी यूज कर सकते हैं, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1 यस, b की वैल्यू क्या है 11 और c की वैल्यू क्या है गाइस -1452। तो सबसे पहले मैं डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करूंगा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है -b² - 4ac। ओके, तो यहाँ पे इस फार्मूले से मैं पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करूंगा, फिर यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, x = -b + अंडर रूट में डिस्क्रिमिनेंट डिवाइड बाय 2a। तो इस फार्मूले से मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा। ओके, x की वैल्यू आ गई तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड आ जाएगी, तो वहां से मैं निकाल लूंगा एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड। ओके, तो यहाँ पे पहले मैंने d की वैल्यू निकाली गाइस, d की वैल्यू क्या आ जाएगी b की वैल्यू क्या है 11 का स्क्वायर -4 टाइम्स a 1 है और यहाँ पे c क्या है -1452। तो माइनस को 1452 को मैंने 4 से
मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा मेरा 5808। ओके, 11 का स्क्वायर 121 होता है, आप सभी को पता है। इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर लूंगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 5929। ओके, तो अब मैं डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया मैंने, और डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, रूट्स पॉसिबल हैं, तो मैं आगे सॉल्व कर लेता हूं। तो मैंने वैल्यू पुट कर दी x इक्वल टू माइनस 11 पॉजिटिव है, तो b की वैल्यू मैंने यहाँ पे जो लिखी हुई है a b c, और यहाँ से वैल्यूज मैं ले लूंगा। तो प्लस माइनस d की वैल्यू मैंने अभी फाइंड की है 5929, तो वो वैल्यू पुट कर देता हूँ। डिवाइड बाय 2 टाइम्स a की वैल्यू 1 है तो 2 ही रह जाएगा। ओके, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो वैल्यू क्या मेरी आ गई गाइस, x इक्वल टू यस -11, और जो स्क्वायर रूट में वैल्यू है 5929, तो इसको मैं पेयरिंग करूंगा तो ये 77 मल्टीप्लाई बाय 77 वैल्यू होती है, तो स्क्वायर रूट फाइंड करूंगा तो 77 आ जाएगा। तो ये मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ नीचे। तो गाइस इसको बेटर वे से सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट -11 प्लस -77, 5929 का मैंने निकाल लिया स्क्वायर रूट, वो क्या आ गया 77। ओके, डिवाइड बाय 2, तो अब x की वैल्यू आ गई इधर -11 प्लस 77 डिवाइड बाय 2, और -11 -77 डिवाइड बाय 2, दो वैल्यू आ गई x की, क्योंकि हमें यहाँ पे प्लस माइनस साइन है। ओके, तो ये जो नेगेटिव वैल्यू है वो इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि कभी भी स्पीड नेगेटिव नहीं होती। अगर मैं नेगेटिव वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो ये बन जाती -88 डिवाइड बाय 2, कहने का मतलब -44। तो ये वैल्यू मैं इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि स्पीड कैनॉट बी नेगेटिव, सो आई विल रिजेक्ट द वैल्यू x इक्वल टू -44। तो क्या वैल्यू बची, 77 में से माइनस किए मैंने 11, तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस 66। तो 66 डिवाइड बाय 2, और ये वैल्यू आ जाएगी 33। तो मतलब कहने का मतलब जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड क्या निकल के आई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पैसेंजर ट्रेन, क्योंकि x की वैल्यू मैंने क्या मालनी थी, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड। पैसेंजर ट्रेन स्पीड जो आ गई मेरी वो है x की वैल्यू कितनी आ गई 33 किलोमीटर पर आवर। और जो मेरी एक्सप्रेस ट्रेन थी उसकी स्पीड कितनी थी, एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड थी वो 11 ज़्यादा थी उससे, किससे, पैसेंजर ट्रेन से। तो मैंने यहाँ पे मैंने फार्मूला से x + 11, तो वो आ जाएगी 33 + 11 44 किलोमीटर पर आवर। तो गाइज ये आपने देखा, मैंने क्या स्टार्टिंग में कंडीशन मानी थी कि ये कंडीशन जो गिवन थी कि एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो है x + 11, और हमने पैसेंजर ट्रेन की मानी थी x। तो दोनों वैल्यूज हमने इसी फार्मूले को यूज करते हुए हमने पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन दोनों की स्पीड निकाल ली। बहुत इजी है। सबसे पहले आपने क्या किया, कंडीशंस को पढ़ा, कंडीशन से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद आपने यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला जो था उससे मैंने इसको सॉल्व किया, और जो मैंने नेगेटिव वैल्यू थी उसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू स्पीड की नहीं होती। आई होप आपको आज का ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी सॉल्यूशन का आपको इजी वे से समझ लग गया होगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ट्यूटर क्लासेस के इस चैनल को, सो दैट आने वाले वीडियोस आपके पास इमीडिएटली मिल सके। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ।